तो बैरिस्टर साहब ने हिजाबी महिला को टिकट देके पूरे भारत देश को एक मैसेज दिया है कि हिजाबी महिला को कहीं पे भी दबाया नहीं जाता। वो जिस तरह से घर में विस्तार में काम करती है, वो देश चलाने की भी ताकत रखती है। तो ये एक तमाचा है उन लोगों के मुँह पे जो कहते हैं कि हिजाब में महिलाओं को दबाया जाता है। 27 साल से कांग्रेस यहाँ पे फेल है। उस टाइम पे मीम थी, मीम को तो आए 1 साल ही हुआ है, अब आप वाले भी आए हैं, तो क्या आपके आने से वोट डिवाइड नहीं होंगे? दर्शक पुनर्बार स्वागतम जानाइছোঁ और এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ আহমেদাবাদৰ অঞ্চলৰে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি वेजलपुर সমষ্টি। আৰু वेजलपुर সমষ্টিত যদি আমি চাওঁ ইয়াতে দীৰ্ঘদিন ধৰি বিজেপিৰ ইয়াতে শাসন চলিছিলে, কিন্তু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰবাত নহয় কৰবাত বিজেপিৰ বাবে এটা প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে, কাৰণ এফালে কংগ্ৰেছ আছে আৰু এফালে আছে মিম। মিমৰো যি ধৰণৰ প্ৰচাৰ ইয়াতে চলিছে আন প্ৰান্তৰ লগত ইয়াতে জোৰদাৰ প্ৰচাৰ চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত তেনেকুৱা এটা ৰেলীতে মই আহি উপস্থিত হৈছোহি আৰু তাত এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হিজাব লেডি হিচাপে বিখ্যাত হৈ পৰিছে এইগৰাকী নেত্ৰী মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে আৰু তেওঁৰ সৈতেও আমি কথা পাতিম, লগতে কি ধৰণৰ ইয়াৰ গোটেই নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থা বা গোটেই পৰিৱেশটো কেনেকুৱা সেই বিষয়ে তেওঁৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পোনপটীয়াভাৱে আমি NKTVৰ দৰ্শকক জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত গুজৰাটত 2টা পৰ্যায়ত যিহেতু নিৰ্বাচন হ'ব, ইয়াতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনটো অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 1 তাৰিখে, 5 তাৰিখে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ইয়াতে প্ৰচাৰ চলাই আছে। এনেদৰে মই প্ৰথমে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে মই তেখেতক লগ পাইছোঁ। पहले तो आपका स्वागत करते हैं, क्या बोलना चाहेंगे इस बार कैसा होगा यहाँ पे हाल? अस्सलाम वालेकुम, मैं जैनब शेख कॉरपोरेटर मकतमपुरा वार्ड से MIM के जानिब से इस बार वेजलपुर विधानसभा के अंदर 4 बड़ी पार्टियाँ मीम को मिला के लड़ रही हैं और उसके अलावा अपक्ष भी हैं, यहाँ पे निर्दलीय लोग भी हैं। तो टक्कर सबके बीच में होने वाली है, लेकिन मीम बीजेपी को जम के टक्कर देगी इस बार। काफ़ी सालों से वो यहाँ पे असेंबली के अंदर उसका विधायक है, लेकिन मुस्लिम दलित इलाकों के अंदर विकास के नाम पे सिर्फ 0 है। सिर्फ बीजेपी सरकार बातें करती हैं, उनके काम कुछ है नहीं। आप हमारे साथ पूरे विस्तार में घूम के देख सकते हैं कि विकास इन्होंने किया है कि उस पार का ही किया है, इस तरफ का विकास में लोग ने कोई ध्यान नहीं दिया है। पब्लिक पानी की, रस्तों की, गटर की तकलीफ़ों के अलावा भी हमको जो सुविधाएं चाहिए, हमको हॉस्टल चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, कॉलेज चाहिए, स्कूलें चाहिए, लाइब्रेरीज चाहिए, कि 50 साल से बसा हुआ ये इलाका है, लेकिन आज तक ऐसी कोई भी बड़ी चीज़ों से भी हमें दूर रखा गया है, या ना ये मुस्लिम समाज को ये लोग हाशिए में धकेल देते हैं। मतलब जो मेन मुद्दा है आप लोगों का इशू है तो ये डेवलपमेंट का ही है। डेवलपमेंट है, हमारी स्वास्थ्य की है, हमारी शिक्षा के लिए है और हमारे वजूद की लड़ाई भी है। जिस तरह पूरे भारत देश में अभी माहौल बनाया गया है, कुछ भी होता है मुसलमान के पीछे सारी मीडिया भी पड़ जाती हैं और बीजेपी के RSS के दलाल जो है वो भी पड़ जाते हैं। हर काम को जिहाद के साथ जोड़ा जाता है और मुसलमान की कमर को तोड़ने की साजिशें चल रही हैं। इस वजह से बैरिस्टर साहब को गुजरात में आके भी यहाँ पे आना पड़ा और अब हम लोग यहाँ पे लोगों के बीच में जाके हमारी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। इन लोगों को हमारे वोट चाहिए, लेकिन हम जब हिस्सेदारी मांगेंगे तो ये हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं B टीम C टीम, इनको जो इल्ज़ाम लगाना हो लगा ले। इस बार हम हमारी हिस्सेदारी करके रहेंगे इंशाल्लाह। बोल रहे लोग कि वोट का डिवीज़न होगा, डिवाइडेड होगा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ही फ़ायदा होगा, कोई बोल रहे कांग्रेस को फ़ायदा होगा मीम के आने की वजह से, ऐसा है क्या? 27 साल से कांग्रेस यहाँ पे फेल है। उस टाइम पे मीम थी, मीम को तो आए 1 साल ही हुआ है, अब आप वाले भी आए हैं, तो क्या आपके आने से वोट डिवाइड नहीं होंगे? तो भाई भारत देश है, बंधारण में सबको अधिकार है लड़ने का, हमारा भी अधिकार है, लेकिन आज तक हमारे वोटों से कांग्रेस को हम जिताते आए हैं। लेकिन आज सच्चर कमेटी के रिपोर्ट को आप देख सकते हैं कि उन्होंने मुसलमान दलितों के साथ क्या करके रखा है। तो अब हम लोग जाग चुके हैं। इस इलाके जो माइनॉरिटीज़ है, मुसलमान लोग हैं, उन लोगों का क्या प्रॉब्लम है मेन, आप जो बोल रहे हैं अभी? प्रॉब्लम 50 साल से बसा हुआ इलाका है। आप चाहो तो मैं आपको विस्तार में यहाँ के एरिया में ले जा सकती हूँ। डेवलपमेंट कुछ नहीं है, हाँ डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे। जो सुविधाएं होनी चाहिए वो इतने तादाद में है नहीं, ना कोई भी जात की। अभी हम लोग आए हैं MIM, 1.5 साल हुआ हमने कम्युनिटी हॉल के पास करवाया गवर्नमेंट के पास, सिर्फ 1.5 साल के अंदर हम लोग ने गार्डन अभी यहाँ पे आके पास करवाया। लेकिन जब तक हमने आंदोलन किए जब जाके ये काम हुआ, तो यानी हमारा हक है वो हमें छीनना पड़ रहा है। और MIM इसी वजह से यहाँ आई है कि जो आज तक ये कांग्रेस बीजेपी सरकार हमें हमारे हकूक़ नहीं देती, तब हम वो छीन के लाएंगे इंशाल्लाह।
তেখেতে এটা ৰাস্তাৰ কথাও কৈছে। এতিয়া এই যিটো পথটো যদি চাই, মই কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰদীপ ৰাৱত আছে মোৰ সৈতে, তেখেতেও দেখাব এই পথটোৰ কথাও তেওঁলোকে কৈছে যে দীৰ্ঘদিনে ইয়াতে কিন্তু বিজেপিৰ শাসন আছিলে, আৰু যদি ইয়াত লোকসভা সমষ্টি গান্ধীনগৰ সমষ্টি, ইয়াতে অমিত শ্বাহৰ এটা সমষ্টি, আৰু লগতে ইয়াৰে স্থানীয় যিগৰাকী বিধায়ক তেওঁ বিজেপিৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি ইয়াতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে। কিন্তু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ বিভিন্ন ইছ্যু, সেয়া লাগিলে উন্নয়নৰ ইছ্যুৱে হওক বা আন ইছ্যুসমূহে হওক, সেইসমূহক লৈ তেওঁলোকে ইয়াতে আহি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে। স্থানীয় লোকৰ সৈতেও কথা পাতিছে। কি তো তেওঁলোকে স্থানীয় লোকৰ সৈতে কথা পাতিছে, মই দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্যসমূহ কিদৰে প্ৰচাৰ চলাইছে। কিন্তু এই অঞ্চলসমূহত যদি চাওঁ, ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ কথা আছে। মই আন লোকৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সমৰ্থকসকল আছে, वो लोग क्या बोलना चाहेंगे, मैं उन लोगों से भी पूछूंगा। तो की कब তেওঁলোকে আৰু কোনোবা আছে, आप कुछ बोलेंगे, क्या है यहाँ का प्रॉब्लम? जी, प्रॉब्लम जो है यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम चल रहा है रोड रास्ते का, गटर पानी का, और दूसरा ये है कि क़यादत का माहौल चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम हमारी हिस्सेदारी के लिए आगे बढ़ के काम कर रहे हैं एरिया के अंदर। ठीक है, उसी रास्ते के ऊपर काम हो रहा है। हमने कॉर्पोरेशन में भी 3 सीट लिया था, और उसके बाद से भी हमने काम स्टार्ट किया है, और मैडम ने एरिया के अंदर सारा कुछ काम किया हुआ है। इसकी क़यादत से हम आगे इंशाल्लाह विधानसभा के अंदर मैडम को जिताएंगे, और इंशाल्लाह हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे, और हमारी हिस्सेदारी के लिए हम पूरा काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैडम से मैं और एक बात जानना चाहता हूँ कि आप हिजाब पहन के ही इस बार चुनाव प्रसारित कर रही है, तो वो भी कुछ लोग बोल रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे कि कर्नाटक सरकार ने इसको बैन करने की कोशिश की, बहुत बड़ा इशू हो गया था। वो इशू हुआ, और उसके बाद भी अभी भी ये लोग चाहते ही हैं कि ऐसा कुछ भी हो। तो बैरिस्टर साहब ने हिजाबी महिला को टिकट देके पूरे भारत देश को एक मैसेज दिया है कि हिजाबी महिला को कहीं पे भी दबाया नहीं जाता। वो जिस तरह से घर में विस्तार में काम करती है, वो देश चलाने की भी ताकत रखती है। तो ये एक तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो कहते हैं कि हिजाब में महिलाओं को दबाया जाता है। ঠিক আছে, তেওঁ এনেদৰে হিজাব পিন্ধিয়ে কিন্তু তেওঁ প্ৰচাৰ চলাইছে, আৰু এই অঞ্চলত গোটেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জনসমৰ্থন তেওঁ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু তেওঁৰ দলৰ সদস্যসকল আছে, আৰু কিছু লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কয় এই সন্দৰ্ভত। প্ৰচাৰ ইয়াত চলিছে, স্থানীয় বহুত লোক আছে, আৰু এনেদৰে যদি আমি চাওঁ प्रचार चली है, स्थानीय लोग আছে और किसी लोग আছে। आप लोग हैदराबाद से आए हैं, चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। मीम चाह कि मैडम ने भी बोला यहाँ पे तो नया है, कैसा है, आप लोग क्या सोचते हैं इस बार गुजरात के इलेक्शन में मीम का कैसा रहेगा? इंशाल्लाह हम लोग तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, जी जान तो मेहनत कर रहे हैं। पिछले 15 दिन से हम लोग यहाँ पे हैं, हम एक एक गली गए हैं, और इंशाल्लाह आखिरी दिनों तक कोई इलाका छूटेगा नहीं हमारे से। हम जाके लोगों से डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे पिछले इतने सालों में हमने जो हैदराबाद में काम किया है वो बता रहे हैं आपको, और पिछले 1.5 साल से जैनब बापा ने भी अच्छा काम किया है, तो उस बिना पर हम वोट मांग रहे हैं। इंशाल्लाह देखते हैं, हम सबको एक तरफा वोट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे गुजरात के नज़रिए में देखें तो हम दूसरे लोगों से भी बात किया तो बोलते हैं कि नहीं, और ये जो है चुनाव क्षेत्र यहाँ तो बीजेपी का लंबा समय से वो चल रहा है, तो क्या मीम उसको हटा पाएंगे? तो क्या कांग्रेस हटा पाई थी अब तक? पिछले 27 साल से कांग्रेस हटा पा रही है, तो फिर आप लोगों ये सोच के क्यों बैठे हैं वो नहीं हटा पा रही है, तो फिर उसको ही वोट दो। हम कोशिश कर रहे हैं, इस बार को देखते हैं, पहली बार मौका मिला है, 3 पार्टी लड़ रहे हैं बड़ी, हमारी पार्टी मिला के 4 पार्टी है, तो हम हमारा वोट भी एक तरफा, जिस तरह से गुजराती वोट एक तरफा जाता है, हम भी हमारा मीम का वोट एक तरफा कराने की कोशिश कर रहे हैं बस। तो अभी ये पब्लिक का कैसा मिल रहा है? वो पब्लिक का अच्छा रिस्पांस है, पब्लिक समझ रही है, हम बात कर रहे हैं, हमारी बात सामने रख रहे हैं, पब्लिक का अच्छा रिस्पांस है इस इलाके में। तो जितने दिन से हम लोग घूम रहे हैं, 10% हमारे को लोग शिकायतें भी कर रहे हैं, बता रहे हैं, मगर बाकी 90% रिस्पांस तो बहुत अच्छा है हमारे साथ। ठीक है, धन्यवाद। और कुछ लोग हैं, क्या है यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ पे लोकल लोग कोई बोलना चाहेंगे? कुछ बोलेंगे? গতিকে এওঁলোকৰ পৰা মই জানিব চেষ্টা কৰিম আৰু কি কি সমস্যা আছে, তেওঁলোকে কি কয়। এনেদৰে কথা বতৰা চলি আছে, এই ধৰণৰ সমৰ্থন লাভ কৰিছে, তাৰ মাজত কি কয় তেওঁলোকক মই জানিব বিচাৰিম। আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছে, क्या बोलना चाहेंगे इस बार मीम का कैसा रहेगा यहाँ पे? इस मरतबा मीम का ऐसा है कि हमारी बस्ती के अंदर ज़ोर शोर से मीम का प्रचार चल रहा है, और मीम के जीतने के 100% चांसेस है। तो ये हमारी जैनब शेख को जो ओवैसी साहब ने टिकट दिया है, जैसे ही इनकी सीट जाहिर किया, वैसे ही जो
दूसरी 3 पार्टी है जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, उनके अंदर एक खड़बड़ाहट मच गया है, यानी एक अफरा तफरी का माहौल हो गया है। उनको ऐसा लगा कि ये मीम के अंदर जो ज़ैनब शेख को टिकट दिया है, जो यहाँ की करंट काउंसिलर है, उन्होंने मकतमपुरा वोट के अंदर बहुत बेहतरीन काम किया है और उनके 1000% जीतने के चांसेस है। तो उसके बिहाव पे बीजेपी वालों ने और कांग्रेस वालों ने जो मुसलमान के कैंडिडेट्स हैं उनको अपक्ष उम्मीदवारी में खड़ा कर दिया है और उनका पूरा खर्च जो है वो बीजेपी और कांग्रेस उठा रही है। उनका यही मंतव्य है कि भाई अपक्ष के अंदर जितने मुसलमान कैंडिडेट्स खड़े रखेंगे उतने मुसलमान के वोट्स कटेंगे और ज़ैनब शेख के हारने के चांस बढ़ेंगे। लेकिन उनकी सोच है वो बिल्कुल गंदी सोच है और गलत सोच है। तुम करोड़ रुपया मुसलमान के पीछे खर्च कर दो, लेकिन मुसलमान वो शख्सियत है, मुसलमान एक अल्लाह को मानने वाली है, एक नबी को मानने वाली है, और मुसलमान जो पूरे दिन के अंदर हज़ारों रुपया सदका करती है, तो तुम्हारे ऐसे पैसे को लेके वो क्या करेगी? तुम्हारे पैसों से वो खड़े भी होंगे और तुम ही को हराएंगे। तुम्हारे पैसे को पानी का मुसलमान करके दिखाएंगे। तो मुसलमान ये कौम है कि तुमसे पैसा तो ले लेगी, लेकिन वोट जो है सिर्फ और सिर्फ ज़ैनब शेख को ही देगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद भी हमको है कि ज़ैनब शेख जो इतने सालों से बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहाँ पे कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई। यहाँ पे करीब 25-30 साल से बीजेपी और कांग्रेस के अंदर ही जंग चलती आ रही है। और ये लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमान को यहाँ पे मीम ने टिकट दिया है और ये कांग्रेस को हराने के लिए दिया है, लेकिन कांग्रेस तो हारती ही आ रही है। कांग्रेस के जीतने का कोई चांस है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन इस मरतबा जो जीतने के चांस है वो ज़ैनब आपा शेख के ही जीतने के चांस है। और यहाँ पे जो 3 धुरंधर है, अमित ठाकर है, राजेंद्र पटेल है और अपना कल्पेश पटेल है, ये तीनों के बीच में टक्कर है। और ये तीनों के बीच के अंदर हिंदू के ही वोट कटेंगे, मुसलमान के वोटों को कोई असर होने वाली नहीं है। ये तीनों लोग जो है एक पैसे वाली पार्टी है और ऊपर वाले ने इनको खूब पैसा दिया है। और ये लोग ज़ैनब आपा शेख को हराने के लिए खुद के पीछे खर्च नहीं कर रहे हैं, ज़ैनब आपा को हराने के लिए खर्च कर रही है। तो ये उनकी गलत फहमी है। या तो ये अपने जो हिंदू भाई है उनको अपनी तरफ खींचे या तो ज़ैनब शेख को हराई, दो में से एक ही काम करे। ये अपने हिंदू भाइयों को अपनी तरफ खींच नहीं रही है, ये सिर्फ ज़ैनब शेख को हराने के पीछे फोकस कर रही है। तो मेरी हिंदू भाइयों से भी अपील है कि भाई आप लोग भी एक ही साइड फोकस करें। ये आपके वोटों का बंटवारा कर रही है और आपके वोटों का बंटवारा करके ये यहाँ पे हमको सीधा सीधा फ़ायदा दे रही है। तो भाई हमारी ज़ैनब शेख है वो हर हाल में जीतने वाली है। हर हाल में वो यहाँ से वेजलपुर विधानसभा के अंदर एक इतिहास बनेगा। जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक इतिहास बना दिया कि आज तक किसी भी पक्ष ने, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जनता दल, समाजवादी पार्टी, जितनी भी पार्टी है, उन्होंने कभी एक हिजाब वाली महिला को टिकट नहीं दिया है। जब से तुम देखो, जब से ये विधानसभा कायम हुई है तब से लेकर आज तक कोई विधानसभा के अंदर किसी भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर महिला को टिकट दिया है, लेकिन हिजाब वाली महिला को टिकट नहीं दिया है। ये ओवैसी साहब ने एक हिजाब वाली महिला को टिकट देकर एक इतिहास बनाया है। और हमारे वेजलपुर विधानसभा के अंदर भी किसी महिला को आज तक टिकट नहीं मिली है। ये पहली महिला है जिसको टिकट ओवैसी साहब ने दिया है, वो भी हिजाब वाली महिला को टिकट दिया है। ये तो लंबे समय से बीजेपी के वहाँ चल रहा है, यहाँ पे बीजेपी का शासन चल रहा है यहाँ पे। तो ये जो मुसलमान लोग हैं या फिर माइनॉरिटी है, उनको जो मिलना चाहिए वो यहाँ तक नहीं मिला है क्या? हाँ, वो यहाँ तक कभी भी मिला नहीं है। जैसे कि हमारे अमित शाह साहब जो है, जो हमारे देश के होम मिनिस्टर है ना, और हमारे प्रधानमंत्री है, हाँ, और हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो हमारे गुजरात के ही है, हमारे वडगाम के रहने वाले ही हैं और यहाँ के सीएम रह चुके हैं। और वो बखूबी जानते हैं, जुहापुरा बसे हुए करीब 50 साल से ऊपर हो गए हैं। और जो कॉरपोरेशन आई है उसको 15 साल से करीब ऊपर हो गए हैं। तो कांग्रेस की सरकार यहाँ पे कॉरपोरेशन में रही है और विधानसभा के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी यहाँ पे रह के इस बस्ती का कोई विकास नहीं किया है और बीजेपी की गवर्नमेंट रह के भी बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया है। यहाँ पे देख लो तो आप प्रहलाद नगर गार्डन है, जहाँ पे नरेंद्र मोदी के भाई साहब प्रहलाद नगर में रहते हैं, वहाँ पे डेवलप किया है। और हमारे जो किशोर सिंह चौहान थे वो भी वस्त्रापुर में रहते हैं, उन्होंने भी वस्त्रापुर का विकास किया है। और यहाँ पे जो जुहापुरा इलाका है वो माइनॉरिटी इलाका है, मुसलमान का इलाका है। यहाँ पे ना अच्छी स्कूल बनाई है, ना अच्छे अस्पताल दिए हैं, ना बच्चों को खेलने के लिए गार्डन दिए हैं।
तो ये हमारे ओवैसी साहब की एक उम्मीद है कि हमारी टीम आएगी, अच्छी स्कूल बनेगी, अच्छा गार्डन बनेगा, अच्छा कम्युनिटी हॉल बनेगा। तो उसकी शुरुआत भी मीम की टीम जो कॉरपोरेशन में आई है वहाँ से शुरू हो चुकी है कि भाई यहाँ पे फलकनुमा के पीछे में कम्युनिटी हॉल पास करा दिया है और उसका खात मुहूर्त भी कर दिया गया है और आचार संहिता की वजह से वहाँ का काम शुरू नहीं हुआ है। इंशाअल्लाह 15 तारीख के बाद में कम्युनिटी हॉल का काम शुरू हो जाएगा और अरसद पार्क के अंदर यही मीम की टीम ने एक बच्चों के लिए एक बेहतरीन गार्डन का इंतजाम कर दिया है, उसको भी पास करा लिया है और उसका काम शुरू हो चुका है। तो ये मीम ने ही किया है, आज तक ना बीजेपी ने किया है ना कांग्रेस ने किया है। अगर वो कर देते ये काम तो हमको यहाँ तक का कदम उठाने की नौबत ही नहीं आती है। ঠিক তেখেতে কৈছে যে ইয়াতে কংগ্ৰেছে একো নকৰিলে, যদিও কংগ্ৰেছৰ এটা ইয়াতে ভাল স্থিতি আছিলে তেওঁলোকে সেই সুবিধা ল'ব নোৱাৰিলে আৰু সেইবাবে এইবাৰ মিম আহিছে আৰু মিমে সেই সমৰ্থন লাভ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আশা প্ৰকাশ কৰিছে।